हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 का 16 पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ को। तो मैं जल्दी उस टॉपिक्स को रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। स्टार्टिंग हमारी डेफिनेशन से आती है। तो डेफिनेशंस में हमारे पास वही है, आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने की जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ बोलते हैं। और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जितनी ये स्मॉलर वैल्यू होगी किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की, उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर हमने कुछ फैक्टर अफेक्टिंग चेक किए थे। फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहला हमारे पास जो फैक्टर आता है वो आता है साइज ऑफ द एटम। अब साइज ऑफ द एटम सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, तो जैसे न्यूक्लियस का उस पर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, हम इजीली उसको क्या करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। तो अगर अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे IP की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सेकंड चीज़ अगर हम लोग बात करें कि साइज ऑफ एटम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, IE, जिसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ बोलते हैं। क्योंकि अगर साइज ऑफ एटम लार्ज होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट सेल की बजाय अगर हम थर्ड सेल से रिमूव करवाएंगे तो वहाँ एनर्जी की वैल्यू बहुत कम लगेगी। सेकंड जो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग आता है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है, अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा तो IE की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि वो उसको क्या टाइटली होल्ड करके रखेगा। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है स्क्रीनिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। एक्चुअली में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर से जस्ट पहले वाले जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन फोर्सेस लगता है। जैसे रिपल्सन फोर्सेस लगेगा ये ओवर कर जाएगा किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। और जैसे न्यूक्लियर चार्ज को ओवर कर जाएगा तो साइज अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन को हम इजीली क्या करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज जो लगेगा वो टर्म चेंज हो जाएगी किस में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर। और एक्चुअली में हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल इफेक्टिव रह जाएगा वो, जिसके बेसिस पे ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है पेंट्रेशन पावर। ओके, या पेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली में क्या आता है कि हमारे पास 4 टाइप के ऑर्बिटल हैं, S, P, D एंड F। S, P, D, F इट मीन्स फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज़्यादा S में होती है, फिर उसके बाद P में, फिर उसके बाद D में, फिर लास्ट में किस में होती है, F में। इट मीन्स S से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू होगी तो पेंट्रेशन पावर S, P, D एंड F हो जाएगी। ओके, क्लियर है। तो यहाँ S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और P में से इलेक्ट्रॉन F में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका जो फिफ्थ लास्ट पॉइंट आता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी बोल देते हैं। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि हाफ फील्ड या कंप्लीट फील्ड, हाफ फील्ड, कंप्लीट फील्ड या फिर फुल फील्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनमें IE की वैल्यू क्या होती है,
ज़्यादा होती है। अगर किसी भी एलिमेंट्स में इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आता है तो वहाँ हमें आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन हम क्या करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। ओके, तो ये तो था प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, ताकि रिकॉल हो जाए कि हमने क्या क्या चीज़ों को रीड किया था। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेरिएशंस ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल्स, और फिर उसके फैक्टर इफेक्टिंग को हम लोग चेक करते हैं। तो नेक्स्ट आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। तो बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप नंबर 18 है उसमें मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू द कंप्लीट फील्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका। और जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है उसमें मिनिमम आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये थोड़ी सी वेरिएशंस है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसमें, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर 18 में। चलिए अब हम सेपरेट पीरियड और ग्रुप्स के अंदर चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। तो पीरियड्स के अंदर हम लोग इसको चेक करते हैं। ओके, तो वेरिएशन अलोंग द पीरियड, तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है सेकंड पीरियड का। तो यहाँ आप लोगों को सेकंड पीरियड में वेरिएशंस शो हो रही किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पीज की। बट उससे पहले कुछ बातें हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि हमें कन्फर्म है कि पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट गोइंग ऑन चलते हैं तो एक तो साइज ऑफ एटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और जो एनर्जी लेवल सेल हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं। बस इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने फोकस करना है किसमें, पीरियड्स के अंदर। और हमें पता है कि एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज पे जो फ़र्क पड़ेगा उसको हमने फोकस करना है। ओके, क्लियर है। तो चलिए इन्हीं फैक्टर को लेके हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पीज को चेक करते हैं पीरियड्स के अंदर। कि सिंपल सी बात है, अगर न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास ज़्यादा है तो जो आउटर, या फिर हम बात करेंगे कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर जो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, हाई होगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, हाई होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स हाई है तो इलेक्ट्रॉन जो है मोर टाइटली होल्ड होगा। अगर मोर टाइटली होल्ड है तो यहाँ IE की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी। तो ओवरऑल हमारे पास कंक्लूजन यही आता है कि व्हेन वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, तब हमारे पास जो IE की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज एंड increase the ionization enthalpies because the outermost cell electron more tightly according to nuclear charge। ओके, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। बट यहाँ कुछ इरेगुलरिटी आती है अगर हम ग्राफ्स के अंदर चेक करें। ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है ग्रुप नंबर सेकंड का, सॉरी पीरियड नंबर सेकंड का जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में क्या आ रही है, वेरिएशंस आ रही है।
अब ये वेरिएशंस क्यों आ रही है? ड्यू टू द हाफ फील्ड, कंप्लीट फील्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लिथियम है, लिथियम से बेरिलियम तक इंक्रीज हो रही है, फिर बोरॉन से यहाँ डिक्रीज हो रही है, फिर कार्बन नाइट्रोजन तक इंक्रीज हो रही है, फिर ऑक्सीजन से डिक्रीज होगी, फिर फ्लोरीन और नियोन तक ये क्या होगी है, इंक्रीज हो रही है। तो एक ऑर्डर सेट करना हम लोग जब आफ्टर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रहा है। ओके, क्लियर है? तो चलिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स में जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसको वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलिए हम स्टार्टिंग चेक करते हैं लिथियम टू बेरिलियम जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो इंक्रीज क्यों हो रही है। तो यहाँ मेजर होगा ड्यू टू इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज द एटॉमिक साइज। सिंपल सी बात है, जैसे हम लिथियम से बेरिलियम में जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो प्लस में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर होल्ड अप ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का, तो साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साइज़ कम हो जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एंथैल्पीज, आयनाइजेशन से एंथैल्पीज की वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए। सेकंड जो हमारे पास आ रहा है बेरिलियम टू बोरॉन। बेरिलियम टू बोरॉन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, अगर आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे 1s2 2s2, और अगर आप बोरॉन का चेक करोगे तो 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ ये सिचुएशंस हैं और यहाँ पे ये सिचुएशन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करोगे तो यहाँ सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ इसकी 3 सेल्स हैं, 2 2 1। ओके, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये वाला जो s ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फिल्ड है। ओके, और यहाँ ये अनकम्प्लीट है। तो कम्प्लीटली इट मीन्स फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। तो यहाँ सिंपल सी बात है, ये 2p ऑर्बिटल्स में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये ईजिली यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू है वो लो या डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ ये टाइटली होल्ड अप है किसके अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, क्या, क्योंकि ये क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। इसलिए बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो ज़्यादा होती है किससे, बोरॉन से। ओके, वन बाय वन हम इसको चेक करते जा रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में कि हम क्या क्या चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं। मेनली देखो 2 ही चीज़ें घूम फिर के आएंगी, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बस और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है बोरॉन टू कार्बन। बोरॉन टू कार्बन एंड कार्बन टू नाइट्रोजन। क्या हो रही है, आयनाइजेशन जो एंथैल्पीज है वो इंक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिंपल फैक्टर वही है जो स्टार्टिंग में था, ड्यू टू
increase the nuclear charge and decrease atomic size, decrease atomic size। चलिए ये तो हमें पता है कि जैसे हम गोइंग ऑन जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा तो प्लस में, जैसे प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो प्लस में न्यूक्लियर चार्ज भी ऐड होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली जो एटॉमिक साइज है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, अगर आप नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन ग्राफ में चेक करोगे तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जैसे आते हैं तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो कम हो जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या है, कम हो जाती है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करते हैं। देखिए क्या है, अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का अगर आप लोग चेक करोगे तो 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पे p क्या है, हाफ फील्ड है, ओके, और यहाँ ये हाफ फील्ड सिचुएशंस में नहीं है। तो हाफ फील्ड क्या होता है हमारे पास, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें IE की जो वैल्यू है वो क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर का इस पे अट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियस का इस पे अट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ड्यू टू द half field of the electronic configuration of the nitrogen, so the ionization enthalpy is the greater than as compared to oxygen। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे है ये सब चीज़ें। अब आपके दिमाग में ये भी चीज़ आ रही है कि ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये अब सिचुएशंस आ गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ओके। तो उसके बेसिस पे नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, फ्लोरीन टू नियोन। तो आप देखोगे इस केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन से अगर आप फ्लोरीन में जाओगे और फ्लोरीन से नियोन में जाएंगे तो फैक्टर अफेक्टिंग वही आता है, ड्यू टू इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज द एटॉमिक साइज। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया था कि जो नियोन है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका चेक करोगे तो ये नोबल गैसेज हैं, क्या हैं, नोबल गैसेज हैं, और ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो क्या होती हैं, मैक्सिमम होती है। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो चलिए अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द सेकेंड पीरियड, तो नियोन की सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन हाफ फील्ड,
फिर ऑक्सीजन, फिर हमारे पास आएगा कार्बन, कार्बन के बाद आएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आएगा बोरॉन, और बोरॉन के लास्ट में आ जाएगा लिथियम। मोस्टली ये जो 4 एलिमेंट हैं इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन की जाती है, ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो इनको ध्यान में रखना है, इन ऑर्डर को आप लोगों ने सेट रखना है अपने माइंड्स के अंदर। ओके, ये तो थी वेरिएशंस हम लोगों ने चेक की किसमें, पीरियड के अंदर। अब वेरिएशंस हम लोग चेक करते हैं किसमें, इन ए ग्रुप्स के अंदर। तो ग्रुप्स के अंदर भी वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें मतलब क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अपोजिट होंगी किसके, पीरियड के, पहले उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट हैं। और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब ये क्यों इंक्रीज होती है, इसके कुछ एक पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ये है, व्हेन वी आर गोइंग टॉप टू बॉटम, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज द एटॉमिक साइज ड्यू टू एडिशनल मेन एनर्जी सेल, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इंक्रीज स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। अब ये होता क्या है, रिपल्शंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे फैक्टर क्या लगता है जो इम्पोर्टेंट है, वो फैक्टर ये है, ये दो चीज़ें कौन सी, एक तो एडिशनल एनर्जी सेल एंड सेकंड शील्डिंग इफेक्ट। ये डोमिनेट कर जाते हैं किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। तो जैसे ये डोमिनेट करेंगे न्यूक्लियर चार्ज को, साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। बस इतनी चीज़ है किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर। तो ग्रुप्स के अंदर जैसे जैसे एनर्जी सेल इंक्रीज होता है, जैसे आपको पता ही है कि आप लिथियम से सोडियम में आओगे तो जंपिंग होती है किसकी, एनर्जी सेल्स की। तो जैसे जंपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हटता जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हटता जाएगा तो ईजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना उस सेल से। तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यू है वो ग्रुप्स के अंदर, सॉरी यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, इंक्रीज
तो वो ग्रुप्स के अंदर क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ग्रुप्स के अंदर क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो हमने वेरिएशन चेक की किस में, पीरियड और ग्रुप्स के अंदर की आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। चलिए, इस फिजिकल टर्म्स का एक छोटा सा पॉइंट रह गया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिथियम की 2 आयनाइजेशन एंथैल्पीज को मेजर किया, उनका डाटा मेंशन किया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इट मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तब इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंट आया है, इट मीन जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, ओके, और जब हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो इस एनर्जी के फ़र्क को हम लोगों ने चेक करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो उस फ़र्क को चेक करने के लिए या इस डिफरेंस को चेक करने के लिए हम थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे, और फिर इसी एग्जाम्पल को भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि मान लो हम किसी भी एलिमेंट से जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं, उस पर प्लस चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ क्या आएगी, एनर्जी की वैल्यू आएगी, जिसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज इट मीन्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे, तब वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज आ जाएगी, और इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं तो वहाँ एनर्जी की वैल्यू आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे, वहाँ भी कुछ ना कुछ एनर्जी की वैल्यू आएगी। अब ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट के कंपेयर में सेकेंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है? देखिए, ये डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपने लिथियम का केस भी चेक कर लेते हैं, लिथियम का केस चेक कर लेते हैं। तो लिथियम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2s1 है, 2s1 है ना। तो ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल में सिंगल पड़ा है, तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू कितनी है, 520 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो जैसे हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तब हमारे पास एक आयन आ जाएगा, लिथियम आयन। अब लिथियम आयन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो 1s2 है, जो कि क्या है, स्टेबल है, जो कि क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ से जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, रिमूव करवाएंगे, तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू फर्स्ट के। इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो सेकंड है लिथियम की, वो ग्रेटर देन होती है आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द फर्स्ट ऑफ द लिथियम। तो ये डिपेंडेबल हो जाएगी किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं जो हमें क्लियर कर देगा कि हमारा कंसेप्ट क्या है। ओके, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम है 13 नंबर पे, 283। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, ये सिचुएशंस आएगी, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ में हम लोग क्या चेक कर लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये जो 3p1 है
ये आउटर मोस्ट सेल है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इजीली रिमूव हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या है, लो, यानी स्मॉल या फिर कम हो जाएगी। जैसे हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, अब यहाँ क्या रह गया है 282, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, इट मीन्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एल्यूमिनियम। ऐसी स्टेट सभी में मेंशन कर देना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ के साथ में चेक करते हैं, प्लस का है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s2 क्या हो गया हमारे पास, आउटर मोस्ट सेल में क्या आ गया, स्टेबल हो गया ना, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफ़िकल्ट हो जाए तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि एल्यूमिनियम जो आयन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो है वो ग्रेटर देन होती है किससे, एल्यूमिनियम से। किससे, एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट थर्ड की बात करेंगे अगर हम, अब जैसे हम थर्ड की बात करेंगे, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया है 11। अब दिखने में तो हमें ये लग रहा है कि 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये जो 3s1 है 11, तो ये तो क्या होगा, एक सिचुएशन है हाफ फील्ड की, हाफ फील्ड भी हो सकता है, दूसरा साइज स्मॉलर हो गया है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जैसे डिफ़िकल्ट होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इट मीन्स एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम 2+ और एल्यूमिनियम प्लस, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम इनको चेक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होगी किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पीज की, एल्यूमिनियम 3+ की, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे, फिर सेकंड की और फिर फर्स्ट की। इतनी चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि बेरिलियम एंड लिथियम, बेरिलियम और लिथियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो लिथियम की तो कम होती है, किससे, बेरिलियम से। बट लिथियम की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो ज़्यादा होती है लिथियम बेरिलियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज के। बस इतनी चीज़ याद रखनी है और इस क्वेश्चंस का आंसर देना है कि ऐसा क्यों होता है। तो आई होप सो आप लोगों को आयनाइजेशन एंथैल्पीज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने
आयनाइजेशन थेरेपीज़ की वेरिएशंस को चेक किया पीरियड्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, और बहुत सारे एग्जांपल भी हम लोगों ने चेक किए एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर करके। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक्स में नई फिजिकल टर्म्स के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।